जो कि बहुत से भक्तों को नहीं पता कि राधा कृष्ण की शादी हुई है। पता इसलिए नहीं है क्योंकि ज़्यादातर भक्त भागवत सुनते हैं और भागवत में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं आती, क्योंकि भागवत में राधा रानी का नाम ही नहीं आता। पुराण में कोई पुराण में नहीं भी शादी का है। हमारे 18 पुराण हैं, उनमें से एक आता है ब्रह्म वैवर्त पुराण। वैसे दिया कई पुराणों में गया है, जैसे गीत गोविंद है, गर्ग संहिता है, शिव पुराण है, बहुत सारे पुराणों में इसका वर्णन है। लेकिन सबसे ज़्यादा जानोगे तो वो ब्रह्म वैवर्त पुराण में है। तो उसमें दिया है कि एक दिन नंद बाबा कान्हा जी को अपनी गोद में लेकर यहाँ भांडीर वन में गाय चराने के लिए आए। गाय चराते चराते अचानक से मौसम खराब होने लगा, आंधी तूफान आने लगा, जोर जोर से बारिश होने लगी और तूफान की वजह से पेड़ की डालियां टूटने लगी। तो नंद बाबा घबरा गए कि मैं अपनी गायों को लेकर कैसे पहुंचूंगा घर। अगर नहीं जाऊंगा तो इस छोटे से बालक का क्या करूं। ऐसे सोच विचार कर रहे थे, तभी वहां पे बहुत जोर से बिजली की कड़कड़ाहट उठी। तो उससे भयभीत होकर कान्हा जी रोने लगे और नंद बाबा के कंठ से चिपक गए। जब कान्हा जी रोने लगे तो वहां पर दिव्य वेश में राधा रानी प्रकट हुई, जिन्होंने नीले वस्त्र पहन रखे थे, नील मणि का मुकुट धारण कर रखा था और नील कमल को हाथ में लेके चली आ रही है। उन्हें आंधी तूफान बारिश का कोई भय नहीं है। जब नंद बाबा की उन पर नजर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उनके चेहरे पे करोड़ों सूर्यों के समान तेज था, जिसे नंद बाबा सहन नहीं कर पाए और वहीं पर मूर्छित होकर गिर गए। तो राधा रानी सोचने लगी कि बाबा तो मेरे इस तेज को नहीं सह पाए। उस तेज को शांत करके साधारण भेष में जाके नंद बाबा के पास खड़ी हो गई। जब नंद बाबा की मूर्छा जगी तो वो पहचान गए थे कि ये स्वयं राधा रानी है। तो उन्होंने उनकी स्तुति करी। तो राधा रानी कहने लगी, बाबा जिस रूप के दर्शन मैंने आपको दिए थे, इस रूप के दर्शन मैं किसी को नहीं देती। आपकी भक्ति से प्रसन्न होके मैंने आपको यह वरदान दिया था और यह बात गोपनीय ही रहनी चाहिए। तो नंद बाबा कहने लगे कि मुझे तो पहले ही मेरे गुरु गर्ग मुनि ने आप दोनों के बारे में बता दिया था। जब लाला का नामकरण हुआ था तो उस दिन 27 नाम रखे गए थे कान्हा जी के, उसमें से 17 नाम राधा के ऊपर थे, जैसे राधिका वल्लभ, राधा दामोदर। तो नंद बाबा कहने लगे, गुरुदेव ये राधा कौन है जो तुम बार बार मेरे लाला के आगे राधा शब्द जोड़ते हो। तो उन्होंने बताया कि ये ब्रह्मांड की बेटी आदि शक्ति है और इसका नाम राधा है। तेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होगा, उसमें न तू होगा न वृषभान होगा, ये तो केवल देवताओं के मध्य में होगा और भांडीर वन में होगा। तो यह बात सुन के नंद बाबा को बड़ी खुशी हुई और बोले, मैं हूँ या नहीं हूँ, वृषभान हो या नहीं हूँ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे लाला का विवाह तो राधा के साथ में होना चाहिए। क्योंकि वो जान चुके थे कि ये दोनों दिव्य शक्तियाँ हैं। तो गुरुदेव कहने लगे, ऐसा ही होगा। तो नंद बाबा राधा रानी को बताने लगे कि मुझे ऐसे ऐसे पहले मेरे गुरु ने बता दिया था और मुझे यह भी पता है कि तुम यहाँ किस उद्देश्य से आई हो, क्योंकि वो दिन आज आ गया है और आपकी धरोहर मेरे पास है। और कान्हा जी को उनकी गोद में देते हैं, बोले आप अपनी धरोहर को पकड़ो और अपना मनोरथ सिद्ध करने के बाद मेरे लाला को कुशल पूर्वक यशोदा मैया को लौटा देना। तो राधा रानी कान्हा जी को अपनी गोद में लेती हैं। गोद में लेकर जब यहाँ पर प्रवेश करती हैं तो यहाँ आते ही कान्हा जी अपनी माया से किशोरावस्था में हो जाते हैं। फिर उनकी माया से यहाँ पे एक मंडप प्रकट हुआ। मंडप प्रकट हुआ था सहस्त्रों खम्भों का, यानी कि हजारों खम्भों का। उसमें सभी खंभे सोने के थे जो रतन मोतियों से सुशोभित हो रहे थे। बीच में एक सिंहासन था, वह भी सोने का था, जिसमें 7 सीढ़ियां थी जाने के लिए। तो राधा कृष्ण दोनों उस सिंहासन पर विराजमान हुए। फिर ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी आए, अपने कमंडल में से जल लेके राधा रानी के श्री चरण कमलों को धोया और उनसे उनके चरणों की भक्ति का वरदान प्राप्त किया। विवाह में जब वेद मंत्रों का उच्चारण शुरू किया तो उसकी आवाज आकाश में गूंजने लगी। सभी देवता आ गए और मंडप को चारों तरफ से घेर लिया। फूलों की वर्षा करने लगे ठाकुर जी के ऊपर। तो बड़े प्रसन्न हुए कि आज ठाकुर जी का विवाह हो रहा है। तो विवाह में सारी रीतियां हुई थी। लास्ट में विधि होती है मांग में सिंदूर भरने की। जब तक सिंदूर नहीं भरा जाता शादी मान्य नहीं होती है। ब्रह्मा जी ने कान्हा जी के हाथों से राधा रानी की मांग में सिंदूर भरवाया। तो यहाँ पर उसी छवि के दर्शन है। यहाँ पर पूरे विश्व का एक ही मंदिर है जब भगवान के ऐसे अद्भुत शादी के दर्शन यहाँ पर होते हैं। नहीं तो जहाँ भी दर्शन करोगे बंसी बजाते हुए करोगे। यहाँ पर ठाकुर जी के हाथ में बंसी नहीं है,
सिंदूर है मांग भरते हुए। सिंदूर है। जब विवाह संपन्न हो गया तो उसके बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, जो देवता थे वो अपने देवलोक को चले गए, जो उनकी माया से यहाँ पर मंडप प्रकट हुआ था वह भी यहाँ से आलोप हो गया। राधा कृष्ण दोनों अकेले रह गए। देखते ही देखते कान्हा जी फिर से बाल्य अवस्था में हो गए, जैसे लेकर आई थी उसी अवस्था में फिर से हो गए। अब यह देख के राधा रानी रोने लगी और कहने लगी, हे प्रभु यह कौन सी लीला रच रहे हो, मैं तो इस लीला को नहीं समझ पा रही हूँ कि अभी अभी तो आपने मेरे साथ विवाह रचाया था, अब ये कौन सी लीला है कि मैं तो तरुण अवस्था में हूँ और आप बाल्य अवस्था में हैं। इस वियोग को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी प्रभु। तभी आकाशवाणी हुई तो आकाशवाणी द्वारा कान्हा जी कहने लगे, हे राधा रानी, जो तुम्हारा वास्तविक शरीर है वो तो हमेशा यहीं रहेगा भांडीर वन में, और जो तुम्हारा छाया रूपी शरीर है वो तुम्हारे महलों में चला जाएगा और मैं आपसे नित्य रात को यही मिलने आया करूँगा। तो इतना सुन के राधा रानी बहुत खुश हुई और कान्हा जी को अपनी गोद में उठाया और जैसे नंद बाबा से वादा करके आई थी कुशल पूर्वक यशोदा मैया के पास छोड़कर वापिस आई। अच्छा। बोलिए राधे राधे।